शाम का टाइम ऐसा होता है कि घर में सबको हल्की-हल्की सी भूख महसूस होती है। उस शाम के नाश्ते के लिए कुछ ऐसा बनाएँ जो जल्दी बन जाए, या फिर ऐसा कभी कोई मेहमान आए, उन्हें भी बनाना है तब भी ये जल्दी बने और टेस्टी भी हो, सभी को पसंद आए। बच्चों को लंच बॉक्स में भी देना हो तो मम्मियाँ कुछ ऐसा ही चाहती हैं, क्योंकि बच्चे आजकल इस तरीके की आइटम पसंद करते हैं जो उनको रोज़ खाने में नहीं मिलते। तो लंच बॉक्स जल्दी फिनिश होता है। ये सूजी का जो ढोकला है ये बहुत जल्दी बनता है। शाम को मैंने सोचा था यही बनाऊँगी। चाय तो मेरी 4 साढ़े 4 बजे करीब होती है, तो चाय पीने के बाद ही मैंने सूजी, दही, पानी भिगो के रखा था। अच्छी से सूजी भीग गई है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे हो चुके हैं। 6 बज रहे हैं इस समय जो मैं बना रही हूँ, और मैंने सा 4 साढ़े 4 बजे सूजी, दही, पानी मिक्स करके रखा था। अभी 1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्ची मैंने इस तरीके से दरदरा सा इसे पीस लिया है, क्योंकि अगर इतने बड़े जार में इतनी छोटी-सी चीज़ें डालो वो पूरी चिपक के रह जाती हैं, लेकिन वो पूरा 1 चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट रेडी हो गया है। इसी जार में मैं मसाला पीस लूँगी सब्ज़ी का, स्पेशली मैंने इसीलिए ये किया काम। अभी 1 चम्मच डाला है इस बैटर में तेल, और नमक स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच तेल डाल करके, नमक डाल करके और अदरक मिर्ची का जो पेस्ट डाला है, इसे सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप खलबत्ते में कूटेंगे तो मिर्ची थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी रह जाएगी अदरक, इसी वजह से मैंने मिक्सर पे किया ये काम। अब वो पूरा अच्छे से मिक्स हो करके हमने साइड में रखा है। तब तक सबसे पहले कढ़ाई, पैन, भगोना जो भी आपके पास है, किसी भी फैले हुए बर्तन में आप पानी डाल दो। इसमें आधा नींबू डाल रही हूँ मैं, जो कि पुराना हो चुका है, यूज़ नहीं करना है। वो होता है ना, फ्रिज में रखे रहो नींबू तो फिर वो लाल से होने लगते हैं छिलके, वैसे ही है। और एक प्लेट लेंगे जिसको हम 1 चम्मच तेल डाल करके अच्छे से उसको पूरी प्लेट को ग्रीस कर लेंगे प्रॉपर। अब इसे हम रखेंगे साइड में। अब इस बैटर को हमें डालना है थाली या प्लेट में, तो हमें उसी टाइम पे डालना है इनो। इनो मैंने हाफ़ पैकेट से निकाल के डाला है, मतलब हाफ़ डाला है। तो ये जैसे कि 1 कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप पानी, या थोड़ा पानी, और मतलब जितना बैटर में ज़रूरत लगे। कई बार सूजी मोटी पतली होती है, डिपेंड। और इस तरीके का बैटर बनाना है कि बहुत ही आराम से वो एकदम फ्लोइंग बैटर तैयार हो। तो उसके हिसाब से मैंने आधा चम्मच, वो आधा पैकेट इनो डाला है। अच्छे से पूरा फैला दिया। अब क्या करें, जिस भी थाली बर्तन में आप डालते हो उसको टैप कर दें। इनो एकदम लास्ट में डालें, जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, और एक ही डायरेक्शन में फेंट लें। अब ये पूरा थाली फैला करके ऊपर से हल्का सा मिर्ची पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर दो आप। अब ये प्लेट रेडी है बिल्कुल, और यहाँ कढ़ाई में पानी भी अच्छे से खौल रहा है। बस अब इस प्लेट को हमने डाला कढ़ाई में, और इसे हम कवर कर देंगे। 10-12 मिनट में ये नाश्ता तैयार हो जाता है, और ये इतना टेस्टी है, जिन बच्चों को आप्पे, इडली, उत्तपम पसंद है उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगा, यानी हमारे शुभम। और इसके साथ में है ये मूंगफली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ही गज़ब की लगती है इसके साथ ये चटनी। जैसे इडली चटनी पसंद करते हैं ना बच्चे, इडली के साथ अक्सर हम लोग मूंगफली की चटनी बनाते हैं, वैसे ही। क्योंकि ये जो सूजी के ढोकले हैं तो सेम इसी बैटर से, जिससे हम लोग इडली बनाते हैं, आप्पे बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स मिक्स कर देते हैं, उत्पम बनाते हैं तो इसी बैटर में हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं। तो बैटर सेम ही होता है, यानी एक बैटर से 4-5 चीज़ें बन जाती हैं। हांडवो भी आप बना सकते हो इसी बैटर से। तो ये है, भी बन रहा है ढोकला। इसे वाइट ढोकला भी कहते हैं, और इससे अगर आप पतली लेयर बनाएंगे ना तो वो ईदड़ा कहलाएगा। एकदम पतली थिन लेयर होती है, लेकिन ये अच्छी खासी मोटी, जैसे ढोकला बनता है प्रॉपर वैसे ही बनाऊंगी मैं। जितनी देर में ये स्टीम हो रहा था, मैंने धनिया पत्ता काटा, करी पत्ता काटा और हरी मिर्ची काट करके रख ली है। एक बार हम इसे 10 मिनट बाद चेक करके देख लेंगे टूथपिक से। एकदम क्लीन आ रही थी, बस अब मैंने गैस बंद कर दिया। कढ़ाई तेज़ गरम है, पानी भी गरम है। अभी थोड़ा सा उसको और नीचे से हीट मिल जाएगी प्लेट को, तो मैंने कढ़ाई पे ही रहने दिया, लेकिन ढक्कन हटा दिया है, और इसको हमने साइड में रख लिया है। तब तक हम तड़का लगा बना लेते हैं। तो तड़के पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके छोटी चम्मच राई डाली है, हरी मिर्ची कटी हुई डाली है, इसमें डाला है करी पत्ता, और इसी के साथ डाल देंगे इसमें चुटकी भर हींग। और इसमें सफ़ेद तिल भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अभी फ़िलहाल हींग डाली है, और ये प्लेट जो हमने तैयार की ढोकले की, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल किया है। ये देखो कितना फूला फूला आपको दिख रहा होगा, प्लेट से ऊपर ही जो सतह आई है ना पूरी, ऐसे फूला फूला सा है।
और बहुत ही प्यारा ढोकला बना है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये तड़का जितना भी हमने बनाया है, और पूरे तड़के को अच्छे से पूरा प्रॉपर इसको स्प्रेड कर देंगे। जैसे स्पून की हेल्प से मैंने पूरा फैला दिया। होता क्या है, करी पत्ता डालना ही है, मिर्ची डालनी है, ऊपर से जो राई होती है तो वो सब एक साथ चिपक जाते हैं। और महीन वाली राई डाली है मैंने, बारीक वाली, तो वो पूरा चिपका हुआ। फिर उसको अच्छे से पूरा फैला दिया प्रॉपर। तो ये हींग की खुशबू और राई का टेस्ट राई में इसमें बहुत अच्छा लगता है। फ्राई फ्राई सी मिर्ची और करी पत्ता खाने में अच्छी लगती है। और ऑलरेडी हमने मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाला हुआ है। अब चूंकि इतनी जल्दी ये बना है कि अब कौन इसके लिए रुके, कोई रुक ही नहीं सकता है। तो चलो, हल्का गुनगुना ही है, यूँ गर्म भी कह सकते हैं। मैंने नाइफ से कट लगा दिए है और इसको शेप दे दी है ढोकले वाली, स्क्वायर शेप में। ये देखो अब साइड से कितना फूला है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बना। नीचे से जाली देखते हैं। प्लेट से तो ऐसे स्पून से यूं करके नाइफ से आप नीचे की ओर ऐसे खींचो ऊपर की ओर, पूरे के पूरे पीसेस जैसे काटे थे वैसे निकल आते हैं। एकदम रुई जैसा सॉफ्ट नरम मुलायम। और इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर ढोकले रखेंगे और इस साइड में आप चटनी रख देंगे प्लेट में। तो यहाँ पर मैं मूंगफली की चटनी दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मूंगफली की चटनी, भाई गजब लगती है। थोड़ी सी इसमें दालियाँ भी हैं, मूंगफली है। रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हो। और ढेर सारा हरा धनिया, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है चटनी का और टेस्ट भी बहुत गजब का लगता है। मज़ा आ गया। और इसमें खट्टी खट्टी सी चटनी है, इसमें नींबू दही दोनों ही मिक्स हैं। तो इसके साथ ये सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकले। तो ये काम मतलब आप जितनी जल्दी पहले से करके रख दो ना, तो टाइम पे एकदम इंस्टेंट तैयार हो जाता है नाश्ता। और ये मम्मियों लोगों को दोपहर से ही सोचना पड़ता है, जैसे रात के लिए क्या बनाना है ये भी सुबह से सोच लिया था। तो लोबिया, यानी कि इसको लोबिया भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, आप क्या कहते हो इसको? वाइट वाइट होते हैं, राजमा से छोटा होता है, राजमा की फैमिली है ये। और इसमें ब्लैक ब्लैक सा नीचे वो भी बनता है, आईज जैसा शेप दिखता है। अब ये मैंने लिया है 2 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और इन सबको हम डाल देंगे जार में। इसलिए मैंने अदरक मिर्ची पहले की थी ना, इसी में दरदरा किया था। तो क्योंकि मुझे इसके लिए बनाना ही था, सब्जी की तैयारी करनी थी, तो ये प्याज वाला मसाला पेस्ट तैयार कर लिया है। तैयार है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। और जब हम इसको, जब तक ये प्याज भूनेंगे, फिर टमाटर भी पिस जाएगा। कुकर में तेल गरम करके जीरा, हींग, तेज पत्ता, दालचीनी डाली है और फिर डाल दिया है ये प्याज वाला मसाला। जब तक ये प्याज का मसाला भुन रहा है, हल्का सा ये ड्राई होने लग जाएगा, तो ये धीमी आंच कर दी है। और इतनी देर में उसी जार में जिसमें हमने प्याज पीसी थी वो खाली हो गया, तो उसमें टमाटर काट के डाल दिए और टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली। अभी साइड में रखेंगे। पहले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डालेंगे, और फिर डाल दिया हमने इसमें ये टमाटर पिसा हुआ, और नमक डाल दिया। नमक डाल दें, टमाटर जल्दी से सॉफ्ट तो पिसे हुए ही है, पक जाए जल्दी से, और ये मसाला हमारा जल्दी से भून के रेडी हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लग जाए। तब तक मसाले को अच्छे से धीमी आंच में ही भूनना चाहिए। फिर इसमें हम डाल देंगे लोबिया भीगी हुई। ये बहुत जल्दी भीग जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आपको रात में बनाना है तो सुबह भिगो सकते हैं, दोपहर टाइम तक। और मैंने तो दोपहर में ही भिगोया था एक्चुअली, खाना वाना हो चुका था, लंच हो गया था हम लोगों का। फिर सोचना पड़ता है ना कि रात में क्या बनेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो आज लोबिया बनाते हैं, तो वही भिगो दी थी और फिर शाम तक अच्छे से भीग गई हैं ये। अब इसको अच्छे से मसाले के साथ भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया और कुकर बंद कर दिया। एक विसिल आई थी क्योंकि अभी आँच तेज़ थी, सब सब्जी जब पक रही थी। फिर आँच धीमी कर दी थी और धीमी आँच में 2-3 विसिल ले लेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया, आटा गूँथ लिया, और झटपट से बनाते हैं फुलके। दोपहर में बनाए थे मैंने चावल, तो दाल चावल बना था, तो चावल बचे हुए हैं, तो इसलिए चावल नहीं बना रही हूँ। इस सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मसालेदार कोई भी सब्जियाँ होती हैं, देखो चने की सब्ज़ी हो, छोले हो, राजमा हो, लोबिया हो, खाने के साथ में थोड़े से चावल मिल जाते हैं तो खाना अच्छा लगता है। तो चावल थोड़े से बचे हुए हैं, इसलिए चावल नहीं बनाया, सिर्फ रोटियां सेक ली हैं। दाल दिन में बनी हुई थी आज, तो दोपहर में दाल चावल और सूखी सब्जी रोटी यही खाना था। और अब मैंने कुकर खोला,
इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डाल करके इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सब्ज़ी तैयार। ये भी आप हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए सुबह बनाना हो तो दे सकते हैं। बच्चे हाँ भले ही ना खाएं, हाँ इसको ड्राई भी बनाया जाता है पता है। इसी जैसे मैंने रस्सा थोड़ा ज़्यादा रखा है सब्ज़ी के हिसाब से, अगर आप इसमें सिर्फ उतना ही पानी डालें जितने में 1 लोबिया पक जाए, फिर उसको खुला कुछ मिनट ऐसे भून लो, जो मॉइस्चर होता है पूरा ड्राई हो जाता है। तो बहुत से लोग इसको सूखा भी बनाते हैं, जैसे वो चने की ऊसल नहीं बनती है मसालेदार, ऐसे लपटा हुआ मसाला रहे ड्राई सी, वैसी भी बनाई जाती है ये लोबिया। तो ये तैयार हो गई है। चपाती है गरमा गरम, राइस है, साथ में सैलेड और ढोकला। तो आज हमने यही बनाया शाम से रात के बीच का जो हमारा काम था। वही होता है, पहले से सोचना पड़ता है, कुछ ऐसा हल्का फुल्का बना लो नाश्ता, तो फिर तब सब रात में टाइम से लोग खाना खाते हैं। अगर हो गया खाना नाश्ता हैवी, फिर खाने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि आज रोटी सब्जी नहीं खाना है, तो फिर हम कुछ डिफरेंट बना लेते हैं कि सब लोग वही वही खा लें। अभी भी तो नाश्ता की तरह ढोकले खाए गए थे, फिर हमने कहा भाई खाना खाओ टाइम से, थोड़ी थोड़ी ही खाना था, सब भूख थी, लेकिन बनाना करना तो सेम वही प्रोसेस है। किसी को 1 रोटी खाना हो, किसी को 2 रोटी खाना हो, ताम झाम पूरे वही होंगे, ढोल मंजीरा वही बजेगा पूरा। मतलब बर्तन बर्तन सब वही निकलेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब चाहे कोई इत्तू इत्तू खाओ, चाहे कुछ भी करो, सूंघो चाहे खाओ, मतलब वो वाली बात है। ढोकले खाए थे मैंने भी, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा था देर से खाओ, तो पहले इन लोगों को जल्दी खिलवा दिया, फिर सब किचन विचन क्लीन कर लिया, फिर आराम से बैठी हूँ। ये लोग कैमरे में बातें नहीं है, शुभम कहता मम्मा चलो अब आप बैठो, मतलब मुझे काम पे लगाया इन लोगों ने। ये है अगारो हनीकॉम्ब चाय प्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, और ये है दिसानो पेने पास्ता जो कि तुरम व्हीट से बना हुआ है। पानी नमक के साथ इसको बॉईल करके छान कर साइड में ले लिया। पैन में तेल गरम करके प्याज डाल करके पहले प्याज को फ्राई कर लिया, फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के भून लिया, फिर इसमें डाल दी थोड़ी सी फ्रोज़न हरी मटर, मिक्स करके इसको ढक करके मटर को एकदम सॉफ्ट होने दिया। फिर इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टमाटो प्यूरी, नमक डाल करके मिक्स कर लिया। और जब मसाले टमाटर सब अच्छे से भून गए, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स कर दिया, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके गर्मा गर्म सर्व करें। और इसके साथ ही टमाटो केचप, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में आप पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।